गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक नैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने पढ़ा था एनालिटिक फंक्शन के बारे में। जितने भी क्वेश्चन थे वो उससे संबंधित एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन थे। तो जो क्वेश्चंस अब मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो जो मैंने एग्जाम्पल्स करवाए हैं सेम टू सेम वैसे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उसमें प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका नाम है विवेक नैन 778। या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप विवेक नैन 778 से जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं आपके जवाब दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, हार्मोनिक फंक्शन परस्वादी फलन क्या होता है। सबसे पहले मैं इस चीज को समझाऊंगा कि क्या होता है। डेफिनेशन आप खुद आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं हार्मोनिक फंक्शन परस्वादी फलन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है u बराबर x, y, ठीक है। ये बिलोंग करता है किसी डोमेन से, मान लीजिए इस डी डोमेन से बिलोंग करता है। तो अब सारी क्रियाकलाप इसी के अंदर चलने वाली है। तो ये u बराबर x, y है जो बिलोंग करता है किसी डी प्रांत है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर से हो सकता है, रियल नंबर से होता है, लेकिन ये डी यहां पर क्या बिलोंग करता है, डोमेन यानी प्रांत से, किसी भी प्रांत से बिलोंग कर सकता है। तो अब ये परस्वादिक फलन कैसे होगा या हार्मोनिक फंक्शन कैसे होने वाला है। तो u बराबर x, y है। अगर इस फंक्शन के डबल ऑर्डर के अवकलन या डबल ऑर्डर के अवकलन यदि आंशिक अवकलन, डबल ऑर्डर के आंशिक अवकलन आएगा यदि इस डी प्रांत में कंटिन्यूअस हो या सतत हो, तो ये जो क्या कहलाएगा, मेरा परस्वादी फलन करेगा। साथ ही साथ ध्यान से सुने, साथ ही साथ ये निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। जो समीकरण है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन अगर कोई फंक्शन u बराबर x, y संतुष्ट करता है या पालन करता है तो ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन या परस्वादी फलन कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, डेफिनेशन आ सकती है, ऐसा पूछा जा सकता है या कोई सिंपल सा क्वेश्चन देकर पूछ लिया जाता है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। तो क्या है डेफिनेशन, ध्यान से सुनिए। हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। मान लीजिए मेरे पास u बराबर x, y मेरे पास कोई फंक्शन है जो किसी डोमेन से बिलोंग करता है। अगर ये किसी डोमेन, ये डोमेन है, इसके अंदर इसके डबल ऑर्डर आंशिक अवकलन सतत हो, कंटिन्यूअस हो, तो और साथ ही साथ ये निम्न लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, क्या है, अगर u बराबर मेरे पास हो x³ माइनस 3xy स्क्वायर, ऐसा मेरे पास फंक्शन है जैसा मैंने लिख दिया है u बराबर x³ माइनस 3xy स्क्वायर। हमें यह दर्शाना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बहुपद फलन है तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, जिस भी डोमेन से बिलोंग करता है उसमें कंटिन्यूअस होगा। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, कंटिन्यूअस वाली। अब दूसरी कंडीशन है लाप्लास इक्वेशन वाली, 3x स्क्वायर माइनस, यहां पर देखिए ये शायद 3x स्क्वायर माइनस, यहां पर ये देखिए y है तो यहां पर होगा माइनस का 3y स्क्वायर। ये फंक्शन हमें चेक करना है। अगर मैं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा, 6x, ठीक है। इसी प्रकार हमें दोबारा ऐसा ही डेल u अपॉन डेल y भी निकालना पड़ता है। तो ये मैं अगर निकालूंगा तो यहां पर देखिए माइनस का 6xy और डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर होगा माइनस का 6x। जो लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल 0 होना चाहिए। आप देख लीजिए, माइनस 6x और 6x ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। तो ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन हुआ।
अब देखिए, अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आने वाली है जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछी जाती है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए चाहे वो थ्योरम पूछी जाए, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूर आएंगी। वो थ्योरम देख लीजिए, मैं स्टेटमेंट आपके लिए लिख देता हूं। थ्योरम क्या कहती है? इफ तो दोस्तों, थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूं क्या है। इफ एफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी। क्या कहता है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी के अंदर, सच दैट द फर्स्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूअस इन डी। और क्या कहा है कि जो इसके दो पार्शियल डिफरेंशियल होंगे, इसके आंशिक अवकलन होंगे, वो भी डी में सतत हैं। तो हमें प्रूफ करना है u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अब देखिए, अब आपके सामने मैं इस चीज को प्रूफ करता हूं। थ्योरम का स्टेटमेंट आप समझ चुके हैं, हमें एनालिटिक फंक्शन दिया है, एनालिटिक फंक्शन दिया है और साथ ही साथ डोमेन के अंदर हमें कंटिन्यूअस दिया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें केवल मात्र यही प्रूफ करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। चलिए, फंक्शन हमें दे दिया। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिए, इज एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन है तो विश्लेषक की कंडीशन के लिए सबसे पहले कोची-रीमान की इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो कोची-रीमान इक्वेशन की संतुष्ट करेगा तो यहां पर आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं या प्रूफ में, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन है, आप लाइन लिखेंगे क्योंकि यह एनालिटिक फंक्शन है इसलिए कोची-रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। आप ऐसी लाइन लिखेंगे तो यहां पर डेल u अपॉन डेल x इक्वल होगा डेल v अपॉन डेल y, साथ ही साथ डेल u अपॉन डेल y इक्वल होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हमें हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको पता है लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना होता है। लाप्लास इक्वेशन को आप संतुष्ट करेंगे तो यहां पर हमें इसके आंशिक अवकलन करने पड़ेंगे। अब आंशिक अवकलन करना पड़ेगा तो देखिए, इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष, 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशियल करने पर देखिए, यहां पर अगर हम करेंगे तो डेल स्क्वायर u
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई। साथ ही साथ दूसरे का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल होगा माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये इक्वेशन बन गई। पार्शियल डिफरेंशियल हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन डी के अंदर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी हमें दे रखा है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये दोनों पार्ट डेल v अपॉन डेल एक्स कोमा वाई डेल वाई और डेल स्क्वायर वी डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल होंगे। यहां पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है डोमेन डी के अंदर। और जैसा हमें दे रखा है, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कंडीशन हम इस इक्वेशन में लगाएंगे। एक तो ये कंडीशन आप इक्वेशन दे दीजिए इसे 3 नंबर, ये दे दीजिए 4 नंबर और ये हो गई 5 नंबर। अब देखिए इक्वेशन 3 4 5 से, इक्वेशन 3 4 व 5 से क्या होगा, तो यहां से अगर इसको हम ऐड करेंगे दोनों को तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहां पर अगर हमने ऐड किया ये दोनों इक्वल हैं तो डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस का होगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल होगा 0। और ये लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। लाप्लास इक्वेशन को अगर ये संतुष्ट करता है तो यहां पर ये हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। अगर हार्मोनिक फंक्शन है और यही हमें प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम थी और ये एक्सरसाइज ये आपकी चल रही है। आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे और भी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, वो भी वीडियोस आपके लिए लाए जाएंगे। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर इसी तरह के और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।